देश के सबसे बड़े संस्थागत निवेशक एलआईसी के इन्वेस्टमेंट्स पर सबकी नजर रहती है। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एलआईसी न सिर्फ देश की सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, बल्कि ये सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी है। एलआईसी के पास बीमा कराने वालों के प्रीमियमों के तौर पर तगड़ा पैसा आता है और सरकारी सेक्टर की ये दिग्गज कंपनी इसी पैसे को शेयर बाजार समेत दूसरे ठिकानों में लगाती है और बीमा के साथ साथ एलआईसी इन्वेस्टमेंट में तगड़े रिटर्न हासिल करने के मामले में भी दिग्गज साबित हुई है। शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट के आंकड़े देखकर तो आप चौंक जाएंगे। एलआईसी के पोर्टफोलियो में कम से कम 15 ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने मौजूदा फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं। तो चलिए इस रिपोर्ट में आपको एलआईसी के इस तगड़े पोर्टफोलियो में शामिल सभी स्टॉक्स के बारे में बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज़तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। एलआईसी के मल्टीबैगर की लिस्ट में सबसे ऊपर है सुज़लॉन एनर्जी, जिसमें मौजूदा फिस्कल में ही एलआईसी को 307% का तगड़ा रिटर्न मिला है। सुज़लॉन ने तो इस साल इन्वेस्टर्स की जैसी चांदी ही कर दी। हालांकि आंकड़े बताते हैं कि सितंबर तिमाही में एलआईसी ने सुज़लॉन एनर्जी में 9 बेसिस पॉइंट स्टेक घटाया है। एलआईसी के भारी भरकम पोर्टफोलियो में शामिल दूसरे स्मॉल और मिड कैप मल्टीबैगर स्टॉक्स में हैं पॉलीकैम, रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज, गोकाक टेक्सटाइल्स, प्रीमियर, एचएलवी, आरवीएनएल, वेलस्पन लिविंग, आईएफसीआई, पीटीसी इंडिया, फाइनेंशियल सर्विसेज, द जम्मू एंड कश्मीर बैंक, वेलस्पन कॉर्प, डीसीएम, श्रीराम इंडस्ट्रीज, जीएमआर पार और अर्बन इंफ्रा और बजाज हिंदुस्तान शुगर शामिल है। एलआईसी शेयर बाजार में लंबे वक्त के लिए पैसा लगाती है। हालांकि इनमें से कुछ मल्टीबैगर्स में आंशिक प्रॉफिट बुकिंग की है। सुज़लॉन के अलावा एलआईसी की शेयर होल्डिंग रेल विकास निगम आरवीएनएल में भी मामूली कम हुई है। साथ ही वेलस्पन लिविंग में भी एलआईसी ने थोड़ा स्टेक बेचा है। वेलस्पन कॉर्प के मामले में एलआईसी का स्टेक जून तिमाही में 7.6% था, जो कि इसके अगले क्वार्टर में घटकर 4.93% रह गया है। एसीई इक्विटी के डेटा बताते हैं कि एलआईसी के पास सितंबर तिमाही के आखिर तक कम से कम 260 स्टॉक थे। इनमें से 84 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें सितंबर तिमाही में एलआईसी का स्टेक कम हुआ है। इन स्टॉक्स का नाम भी बता देते हैं आपको। ये है हिंदुस्तान कॉपर, डॉक्टर रेड्डीज लैब, एचएएल, टाटा मोटर्स, एनटीपीसी, पी फाइजर, आईसीआईसीआई बैंक और आरआईएल। दूसरी और कुछ कंपनियों में एलआईसी ने अपना स्टेक बढ़ाया भी है, यानी इन कंपनियों में एलआईसी ने और शेयर खरीदे हैं। ऐसी कंपनियों में टाटा केमिकल्स, दीपक नाइट्राइट, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, इन्फोसिस, एशियन पेंट्स, आईआरसीटीसी, टीसीएस, टेक महिंद्रा और एलएनटी शामिल हैं। यहाँ हमने एलआईसी के पोर्टफोलियो में शामिल मल्टीबैगर की तो बात की ही। अब देखते हैं कि मौजूदा फिस्कल में कौन कौन से स्टॉक्स एलआईसी के पोर्टफोलियो में फिसड्डी साबित हुए हैं। तो इनमें अडानी शेयरों के साथ ही वेदांता, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, आरआईएल और अतुल लिमिटेड शामिल है। वेदांता के शेयर मौजूदा फिस्कल में 21% नीचे आ गए हैं। बीते हफ्ते मार्केट्स में तगड़ी गिरावट रही और इसमें भी मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स में ज्यादा गिरावट दर्ज की गई। इसके बावजूद मिड और स्मॉल कैप में भी अपने लॉन्ग टर्म एवरेज के मुकाबले प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं। गुजरे 6 महीने में निफ्टी 6% से कम चढ़ा है, जबकि मिड कैप इंडेक्स करीब 22% चढ़ा है और स्मॉल कैप में इसी अवधि में 31% से ज्यादा तेजी दर्ज की गई है। सितंबर तिमाही के कॉर्पोरेट रिजल्ट्स की बात की जाए तो मोटे तौर पर आंकड़े उम्मीद के मुताबिक ही रहे हैं और ऑटो, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, मेटल्स एंड माइनिंग और आईटी सर्विसेज की ज्यादातर कंपनियों के नतीजे उम्मीद से कमतर रहे हैं, जबकि बैंकों ने इस मामले में अनुमान से बेहतर परफॉर्म किया है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।